नमस्कार से मैं हूं फातिमा राना। बढ़ते हैं हेडलाइंस की जानिब। चाहते हैं वोट पर कीमत ना लगे, वजीर आजम इमरान खान की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा ओपन बैलेट सेनेट इलेक्शन हर सूरत यकीनी बनाएंगे। वफाकी काबीना ने 30 नई एहतसाब अदालतें कायम करने की मंजूरी दे दी। एहतजाज करने वाले वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहें 30% बढ़ाने पर इत्तफाक। वोट के बदले नोट लेने वाले बेनकाब। सेनेट इलेक्शन 2018 में तहरीक इंसाफ के MPs की खरीदो फरोख्त की वीडियो सामने आ गई। असद उमर कहते हैं माजी में अराकीन ज़मीर के बदले नोट खरीदते थे। सेनेट इलेक्शन के लिए दोबारा रेट लगने शुरू हो गए हैं। ऑर्डिनेंस को हर सूरत मंजूर कराएंगे। मोहम्मद अली सदपारा समेत 3 लापता कोहपेमाओं की तलाश में। मौसम की खराबी के बायस मुश्किलात। K2 बादलों में ढके होने के बायस चौथे रोज सर्च ऑपरेशन न किया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का K2 पर बड़ा फिजाई सर्च ऑपरेशन करने का ऐलान। मौसम बेहतर होने पर C-130 तैयारी के जरिए बुलंदी से तलाश किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी का समर है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इलाकाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। भारतीय मुजालिम सहते कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का इरादा। F8 कचहरी इस्लामाबाद में मजीद चैम्बर्स गिराने की तैयारी। CDA ने फुटपाथ पर बने चैम्बर्स गिराने के नोटिस चस्पा कर दिए। अदालत में तोड़फोड़ पर थाना मारगला में 15 वकला के खिलाफ पर्चा कट गया। थाना रमना में दर्ज FIR में भी 34 वकला नामजद। तर्जुमान इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि हाई कोर्ट और जिले अदालतें खुली हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के खिलाफ पीपल्स पार्टी और नून लीग डट गयी। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत सदारती रेफरेंस में फरीक बनने का ऐलान। सदारती ऑर्डिनेंस को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। बिलावल भुट्टो से मुशावरत के बाद नैयर बुखारी का बयान। एहसन इकबाल ने भी सदारती रेफरेंस के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग जारी रखना और हम खत्म करना चाहते हैं। PDM जितने मर्जी लॉन्ग मार्च कर ले, मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का बयान। कहा हर मामले में इदारों को सियासत में घसीटने का ऑपोजिशन का रवैया मुल्की मफाद में नहीं। लॉन्ग मार्च PDM टोले के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान की सियासी मुखालफीन पर तनकीद। कहा राजकुमारी और मौलाना ज्यादा देर तक एक दूसरे को फरेब नहीं दे सकेंगे। ये लॉन्ग मार्च क्या करेंगे, 26 मार्च अभी दूर है। लॉन्ग मार्च भी इस्तीफों की तरह नाकाम रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की स्टील मिल्स के मामलात मिल बैठकर हल करने की हिदायत। मुलाजमीन को बकाया जात का हुक्म देते हुए सीनियर वकील रशीद ए रिजवी को सालस मुकर्रर कर दिया। निजकारी से मुतल्लिक रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब। वफाकी वजीर असद उमर और मियां मोहम्मद सुमरो अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि एक ही लेटर पर सब अफसरान को फारिग किया जाए। रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमदा शहबाज की एहतसाब अदालत पेशी। वकील की अदम मौजूदगी पर शहबाज शरीफ की दलाल रोकने की दरखास्त मुस्तरद। गवाह का बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद नए प्रोसिक्यूटर और शहबाज शरीफ के वकील में तख्त कलामी। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी। नाअहली केस में बार बार अल्तवा मांगने पर इलेक्शन कमीशन का फैसलवाडा पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद। ECP ने वफाकी वजीर को अगली समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए। फैसलवाडा के अदम ताउन पर इलेक्शन कमीशन तहकीकात अदारों की मदद लेने पर गौर कर रहा है। नाअहली दरखास्तों पर समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी।
कोरोना वायरस से एक रोज में मजीद 40 जिंदगियां निकल गया। 1008 नए केसेज रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज कोरोना के 31,509 टेस्ट हुए। मस्बत केसेज की शरह 3.1% रही। कोरोना केसेज बढ़ने पर लाहौर के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मुतासरा इलाकों में मार्केट, दफातर और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। SOPs की खिलाफ वर्जियों पर दर्जनों दुकानदारों पर जुर्माने भी आयद किए गए। स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर तरबेला में पाक तुर्क फौजी मशकें अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब। ISPR के मुताबिक मशकों में तुर्क स्पेशल फोर्सेज और SSG के जवान शरीक होंगे। मशकों से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे। मशकें 3 हफ्ते तक जारी रहेंगी। सऊदी अरब में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी। रियाद समेत दीगर शहरों में 10 मसाजिद आर्जी तौर पर बंद। इकदाम अमले और नमाजियों में कोरोना वायरस की तशखीस के बाद उठाया गया। दुनिया भर में कोरोना वायरस बेकाबू। मजमूई हलाकतें 23,35,000 से तजावुज कर गयी। कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी पर दुबई के डेजर्ट कैंप पर 50,000 दरहम का जुर्माना आयद। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम ने फील्डिंग के बायस कामयाबी हासिल कर ली। दबाव क्रिकेट टीम का नहीं, अच्छा खेलने और जीतने का था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक की गुफ्तगू। साबिक कप्तान इंजमामुल हक कहते हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 18 साल बाद कामयाबी टीम वर्क का नतीजा है। दोनों टीमों के दरमियान फर्क लॉयर ऑर्डर बैटिंग का था। डी न्यूज़ आर से मैं हूँ फातिमा राना। बढ़ते हैं खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरखास्तों में फैसल वाडा पर 50,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। ECP ने वफाकी वजीर को अगली समाअत पर जाती हैसियत में तलब कर लिया। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वफाकी वजीर फैसल वाडा के खिलाफ नाअहली की दरखास्तों पर समाअत की। वफाकी वजीर फैसल वाडा के वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश न हुए। दरखास्त गुजार ने फैसल वाडा को बतौर वफाकी वजीर काम से रोकने की दरखास्त कर दी। मुआवन वकील हुसनैन अली चौहान ने बताया कि फैसल वाडा के वकील मोहम्मद बिन मोहसिन लाहौर में अदालत में मसरूफ हैं, लिहाजा आज के लिए केस से अल्तवा दिया जाए। इलेक्शन कमीशन ने फैसल वाडा के वकील की जानिब से अल्तवा की दरखास्त पर इजहार बरहमी किया। चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि अगर जवाबदार ने मजीद ताखीर की तो आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन अमरीकी कौंसलियत को लिखेगा। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लॉन्ग मार्च PDM टोले के लिए डरावना ख्वाब साबित होगा। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान ने अपने बयान में कहा कि 26 मार्च अभी दूर है। लॉन्ग मार्च भी इस्तीफों की तरह नाकाम ही रहेगी। राजकुमारी शहजादी और मौलाना एक दूसरे को ज्यादा देर फरेब नहीं दे सकेंगे। PDM ताश के पत्तों की तरह जल्द बिखर जाएगी। वजीर आजम इमरान खान की शफाफ सियासत के सामने इस टोले की मनफी सियासत का हशर नशर हो चुका है। दूसरी जानिब फिरदौस आशिक अवान ने DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार से मुलाकात की। उन्होंने पाक फौज की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनका कहना था कि कौम पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं कर सकती। पाक फौज ने दहशतगर्दी की लानत से छुटकारा दिलवाया। पाकिस्तान में इस्तेहकाम और अमन अमान के क़याम के लिए अपने शहीदों की कुर्बानियों के मकरूज हैं। मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 लापता कोपेमाओं की तलाश में मौसम की खराबी के बायस मुश्किलात। K2 बादलों में ढके होने के बायस चौथे रोज सर्च ऑपरेशन न किया जा सका। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का K2 पर बड़ा फिजाई सर्च ऑपरेशन करने का ऐलान। मौसम बेहतर होने पर C-130 तैयारी के जरिए बुलंदी से तलाश किया जाएगा। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 कोपेमाओं की तलाश के लिए ऑपरेशन आज चौथे रोज भी जारी। सूबाई हुकूमत ने C-130 जहाज से सर्च ऑपरेशन का फैसला किया। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करने के दौरान लापता होने वाले पाकिस्तानी कोपेमा मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम का ताहाल सुराग न मिल सका। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि C-130 जहाज से K2 की इंतहाई बुलंदी पर सर्च ऑपरेशन का फैसला किया गया। जहाज में नस्ब जदीद तरीन कैमरे से पूरे डेथ जोन की अक्सबंदी की जाएगी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक K2 और बलतरू के इलाके में मौसम खराब है। जमीनी सर्च ऑपरेशन भी फिलहाल मुअत्तल रहे। रेस्क्यू मिशन के लिए मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। सेनेट इंतखाबात में हॉर्स राइडिंग रोकने के लिए ऑर्डिनेंस कौमी उमंगों की तर्जुमानी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि हॉर्स राइडिंग के खात्मे से पाकिस्तान में जमहूरियत और पार्लियामेंट मजबूत होगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि माजी में हॉर्स राइडिंग की मुखालफत करने वाली जमातें आज इसकी हामी बन रही हैं।
हुकूमत जितनी मर्जी अच्छे फैसले करे, उनकी मुखालफत अपोजिशन की सियासी मजबूरी है। चौधरी मोहम्मद सरवर ने अपने एक बयान में अपोजिशन के जलसों, धरनों और लॉन्ग मार्च के बयान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि अपोजिशन के दर्जनों लॉन्ग मार्च से भी इलेक्शन 2023 में ही होंगे। अपोजिशन सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग का तसलसल चाहती है, हम खात्मा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ना मानू की सियासत करके PDM अपना वक्त जाया कर रही है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने पुरअज़म कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान करते हुए मसले कश्मीर पर आगाही बढ़ने को इंतहाई मस्बत करार दिया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की बहाली सिक्योरिटी सूरत हाल की बेहतरी का समर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेरे सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क, खिते और बॉर्डर की सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फाटा में सिक्योरिटी की बेहतर सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। अस्करी क़यादत का कहना था कि जम हुए इस्लाम में इस्लाहात पर जल्द अमल दरान वक्त की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बैनुल-अक़वामी क्रिकेट की वापसी और बेहतर होती सिक्योरिटी सूरत हाल कुर्बानियों का नतीजा है। ये कुर्बानियां पाकिस्तान से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी खत्म करने के लिए दी गई। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका जंगी मशक़ें अतातुर्क 11 का आगाज हो गया। ब्रादर ममालिक के फौजी दस्तों के दरमियान ये जंगी मशक़ें 3 हफ्ते जारी रहेंगी। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका जंगी मशक़ें अतातुर्क 11 की इफ्तिताही तकरीब स्पेशल सर्विसेज हेडक्वार्टर तरबेला में हुई। पाकिस्तान के SSG और तुर्क स्पेशल फोर्सेज मशकों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका जंगी मशक़ें 3 हफ्ते जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक मशकों में इस्ताद दहशतगर्दी, तलाशी मुहासरा ऑपरेशन, दहशतगर्दों के ठिकाने क्लियर करना और मखफियों की बाजियाबी के ऑपरेशन भी शामिल हैं, जबकि फ्री फॉल ऑपरेशन भी तरबीती मशकों का हिस्सा होंगे। मुश्तरका जंगी मशकें दोनों ब्रादर ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाएंगी और इससे अस्करी शोबों में जिद्दत और नए रुझानात से इस्तिफादा हासिल करने का मौका मिलेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि माजी में भी अरकान ने पैसे लेकर जमीर बेचा है। जो वीडियो मंजरेआम पर आई है वो 2018 के इलेक्शन की है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान असद उमर ने PDI अरकान के 2018 के इलेक्शन में पैसे लेकर वोट बेचने की वीडियो की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि माजी में मेंबर अपना जमीर बेचते थे और पैसा इकट्ठा करते थे। पहली बार इमरान खान ने परवाह किए बगैर 20 अरकान असम्बली को मुअत्तल किया। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि इलेक्शन में जमीर बेचने को खत्म करने का फैसला किया। इस इलेक्शन में भी रेट लगना शुरू हो गए हैं। इन्हीं वजूहात के सबब सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि मेंबरान की रुकनीत खत्म की। सियासतदान जो असम्बलियों में बैठे हैं उनकी दिहाड़ी लगने वाली है। वफाकी वजीर ने कहा कि जमहूरियत की ताकत बंदूकों से नहीं बल्कि अवाम के निजाम को बेहतर समझने से आती है। कौम को नजर आना चाहिए कि मुंतखब नुमाइंदगान को मुआशरे में इज्जत की निगाह से देखा जाए। सेनेट के इलेक्शन में वोट खरीदना पहली बार नहीं, काफी अरसे से हो रहा है। जो वीडियो मंजरेआम पर आई है वो 2018 के इलेक्शन की है, जिसमें नकद पैसा लिया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाउल हक का ओपनर से मुतालिक कहना है कि ओपनर आउट ऑफ फॉर्म है, उन्हें एतमाद देने की जरूरत है, उनकी खामियों पर काम करेंगे। मिसबाउल हक ने मीडिया से ऑनलाइन गुफ्तगू करते हुए कहा कि जीत से टीम का मोरल बुलंद हुआ। T20 सीरीज में जीत के तसलसल को बरकरार रखेंगे। क्रिकेट कमेटी ने न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद जो कहा उसका दबाव नहीं था, मेरा फोकस सिर्फ खेल पर था, दबाव सिर्फ इस बात का था कि अच्छा परफॉर्म करके जीतना है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम अच्छा खेले और जीते, जिसकी खुशी भी है और इत्मीनान भी है। हेड कोच मिसबाउल हक ने कहा कि साउथ अफ्रीका ने अरसा दराज के बाद पाकिस्तान का दौरा किया। होम सीरीज हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल थी। एक तो अपनी कंडीशंस में खेलकर टीम अच्छा परफॉर्म करती है और इस पर कोई दबाव नहीं होता, तो दूसरा खिलाड़ियों को भी डेवलप करने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि हमें 7वें नंबर पर बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी। फहीम अशरफ ने हमारी जरूरत पूरी की है। मोहम्मद रिजवान बहुत मेहनती है, इसे मौका दिया जिसका उसने फायदा उठाया। डिव टीवी के स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद न्यूज अपडेट्स के लिए विजिट करें divtv.tv।